हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये रहने वाला है पार्ट 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अकाउंटिंग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम लोग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे। ओके, और ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी इजी लैंग्वेज में रहने वाली हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं उसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट एंड अकाउंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। इससे पहले भी जो अकाउंट्स के बेसिक्स हैं उनके बारे में वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, उनका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहां देख सकते हो। तो देखिए, जो सबसे पहली टर्म है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position। ठीक है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने का मतलब जैसे हो सकता है उस ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल या इनमें चेंजेस आते हैं, तभी तो इसको हम बोलते हैं कि इससे क्या चेंज हुआ है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात हम ये करेंगे कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन के, वो आपको पता होने चाहिए। देखिए, द चीफ फीचर्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर, सबसे पहला इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान रखना, ये जो आपको मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये तो आपको पता होने ही चाहिए। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, और व्हेन सैलरीज आर पेड टू एम्प्लॉयज, और व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। यानी कि ये देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता ही है जिसमें हमारा मनी इन्वॉल्व होता है, मनी का एक्सचेंज। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक जैसा कि सोशल वेलफेयर वगैरह ये चीज़ें हो गई। तो अब हम जब बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगी वो। ठीक है, बहुत सारे आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के। अब आप ये देखिए, इन्होंने बोला है कि सोशल एक्टिविटीज़ को हम लोग जो है ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं मानेंगे, क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स परचेजेस अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ ट्रांजैक्शन बिकॉज इट इज़ अ सोशल एंगेजमेंट। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग जो है इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ को कंसीडर करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसीडर करेंगे। ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। ओके, देखिए, जो हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं उसको हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस की, आर दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। देखो, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जब हम टर्म यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब हमारा हो जाता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब जो 2 इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तभी तो एक्सटर्नल बोलेंगे। जैसे मान लो आपने गुड्स को सेल किया, ठीक है, जब आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं किसी और यूनिट को, किसी इंडिविजुअल को, ये आपकी एक एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और अगर मैं बात करूँ इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन की, दैट आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस एंटायरली विद इन द बिजनेस यूनिट। ओके, जब हम बात करते हैं कि वो विद इन 1 बिजनेस एंटिटी हो रही है, दैट इज़ हमारी कौन सी हो जाएगी, वो हमारी इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट इसलिए कि आपको पता होनी चाहिए मेन चीज़ क्या है उसके बारे में। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स,
क्या इसमें कोई भी अदर या फिर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हुआ? नो। ठीक है, क्योंकि जो आपके फिक्स्ड असेट्स हैं इंटरनली, आपने उस पर क्या चार्ज किया? डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो ये हमारा किसका पार्ट हुआ? इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये एक फीचर है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन का कि इससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, और ये चेंज ऐसा आता है दैट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो हम चेंज की बात कर रहे हैं ना, ये मनी के टर्म में होना चाहिए कैपेबल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर or the loss due to a customer inability to pay our transactions because the losses can be measured in terms of money। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम, आपने सुना भी होगा जैसे अब जो गुड्स पड़ी हैं उनमें आग लग गई, ठीक है, या फिर जो कस्टमर है वो पे नहीं कर पा रहा है, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा एक टर्म आती है बैड डेट। ओके, यानी कि जो पैसा हमने डेटर से लेना था बट वो पैसा डूब चुका है। अब आप ये देखिए, इसमें हमारा मनी इन्वॉल्व है, इन ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व है, दैट्स वाई इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। लेकिन however when an efficient manager retires from the firm, the loss to the business may be quite large, but since it cannot be measured in terms of money, it will not be a business transaction। देखो, हमने अभी बात की कि मनी की फॉर्म में मेज़र कर सके क्या। अब आप ये बताइए, अगर एक मैनेजर जो है रिटायर हो रहा है, हो सकता है वो बहुत अच्छा एफिशिएंट मैनेजर हो और उसके जाने से बिजनेस को जो है बहुत बड़ा लॉस हो, ठीक है, क्वाइट लार्ज, बट अभी हमें पता ही नहीं, उसको हम मनी की फॉर्म में मेज़र ही नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं करेंगे। देखिए, मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन वाली जो टर्म है आप लोगों को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाई है, और आपको विद एग्जांपल इसलिए समझाई है ताकि आपको उसके मेन फीचर ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, और जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है इवेंट। देखिए, इवेंट है इज द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन, लेकिन ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, दैट इज नोन एज इवेंट। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, सचिन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, he purchased goods for ₹4 lakh for cash and sells 3/4 of these goods for ₹3,80,000। he also pays 20,000 as rent of the godown। ये आपको एक सिंपल सी बातें बता दी है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पे ट्रांजैक्शन कौन कौन सी थी। पहले अभी मैंने आपको इससे पहले जो बिजनेस ट्रांजैक्शन बताया, तो अभी जो मैंने आपको पैराग्राफ दिखाया उसमें आपको मैंने ये बताया था कि ये चीज़ें थी। अब ट्रांजैक्शन क्या हुई, देखो, एक तो उसने इन्वेस्ट किया था ₹5 लाख इन द बिजनेस। ठीक है, गुड्स परचेज की थी उसने 4 लाख की, कैश सेल्स की थी उसने 3,80,000 की, और पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट ₹20,000। ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। ठीक है, लेकिन इवेंट क्या हुआ ये हमने समझना। देखिए, अगर हम बात करें कि इवेंट्स क्या क्या हुई, जब हम बात करते हैं इवेंट्स की, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इवेंट्स का मीनिंग होता है क्या हमारा रिजल्ट होगा किसका, ट्रांजैक्शन का, या क्या हमारा इफ़ेक्ट होगा ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, अब आप ये देखिए, हमने ये जितने भी ट्रांजैक्शंस पढ़ी, अब उसमें आप देखेंगे कि प्रॉफिट आएगा 60,000 का। प्रॉफिट कैसे आएगा, क्योंकि आप लोगों को क्या बताया गया था इसमें, मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ वो चीज़। देखिए, उसमें ये था कि उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, उसने गुड्स परचेज की 4 लाख फॉर कैश, और सेल्स की 3/4 ऑफ दीज गुड्स फॉर ₹3,80,000। अब आप ये देखिए, अगर हम 4 लाख जो गुड्स हैं, 4 लाख की जो गुड्स हैं, उसका पहले 3/4 निकालें, 3/4 निकालेंगे तो आपके पास 3 लाख का आएगा। ठीक है, उनकी कॉस्ट, जबकि आपने जो 3 लाख वाली गुड्स है वो आप लोगों ने 380 में उसने सेल की है। अब आप ये देखिए, 80,000 तो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बट 80,000 में से 20,000 तो उसने रेंट भी पे किया,
तो उसका 60,000 प्रॉफिट आया। ये हमारी एक इवेंट हुई, जो 60,000 का प्रॉफिट आया ये हमारी एक इवेंट हुई, क्योंकि ये इन ट्रांजैक्शन का हमारा क्या हुआ, एक रिजल्ट हुआ। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। देखिए सेल्स कितने की 3,80,000 की, बट उनकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 3/4 ऑफ 4 लाख, क्योंकि 4 लाख की उसने पूरी टोटल परचेज की थी, बट 3/4 की क्या रेट है, 3 लाख है। ओके, उस पर आप गोडाउन रेंट भी ऐड कर दीजिए कॉस्ट में। कॉस्ट अगर हम बात करें 20,000, तो अब आप ये देखिए 3,80,000 में से 320 लेस करेंगे तो 60,000 तो उसका प्रॉफिट ही है। ठीक है, 60,000 प्रॉफिट है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री भी होता है उसके पास। अब ये देखिए कि उसके पास 4 लाख की टोटल गुड्स थी, उसने 3 लाख की सेल कर दी, मतलब 3 लाख जिनकी कॉस्ट थी, तो 1 लाख वाली उसके पास क्या पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। देखिए और क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, आप ये देखिए कैश बैलेंस उसके पास 4,60,000 का बचेगा। कैसे, उसने स्टार्टिंग में कैपिटल कितने का कंट्रीब्यूट किया, 5 लाख का। अब आप देखिए कैश सेल जब किया तो कैश तो आएगा, 3,80,000 का कैश आया, तो टोटल उसके पास ये 880। लेकिन जब उसने परचेज किया था कैश में तो वो कैश गया होगा, गोडाउन रेंट की पेमेंट में भी कैश गया, तो उसके पास 4,60,000, 4,60,000 का उसके पास कैश बचा। ओके, और अगर हम बात करें उसकी क्लोजिंग कैपिटल की, तो आप ये देखिए इनिशियल उसने 5 लाख की कैपिटल डाली थी और प्रॉफिट ऐड करके हमारे पास 60,000 का, तो 5,60,000 का जो है हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इसका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो हमने सारी ये हम बात कर रहे हैं ना, ये इवेंट्स हैं सारी, जो कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या है, इफेक्ट है या कह सकते हो जो इसका रिजल्ट है। देखिए अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे, वो है अकाउंट। Account is a record of all the transactions relating to a particular person or item. In accounting, we keep a separate record of each individual asset, liability, expense or income. The place where such a record is maintained is termed as an account. ये देखो, अब मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जो एक टाइप की ट्रांजैक्शन है उनका एक ही, जैसे मान लो सपोज एक पर्सन है राम, अब राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो राम के अकाउंट में जाएंगी। अब कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कैश अकाउंट में जाएगी। मशीनरी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मशीन अकाउंट में जाएगी। यानी कि अब आप ये देख लीजिए कि स्पेसिफिक कोई भी चीज़ है उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो उस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। तो जहाँ जिस प्लेस पे वो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, दोबारा से देखिए, an account is a record of all the business transactions relating to a particular person or item. In accounting we keep a separate record of each individual, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, whatever. Okay, एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम जो भी है। ठीक है, द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इज टर्म्ड एज एन अकाउंट, एंड सच एज द अकाउंट ऑफ एरिस, द अकाउंट ऑफ राम, द अकाउंट ऑफ मशीनरी, द अकाउंट ऑफ सैलरी, द अकाउंट ऑफ रेंट एंड लाइकवाइज। ओके, देखिए ऑल दी ट्रांजेक्शन्स, ये एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऑल दी ट्रांजेक्शन एंटर्ड विद एरिस विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ एरिस। तो एरिस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो एरिस के अकाउंट में ही जाएगी। सिमिलरली ऑल दी ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू राम विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ राम। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें है या पर्टिकुलर आइटम लाइक कोई मशीन, प्लांट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई वेजेस, कोई सैलरीज। ठीक है, ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, ध्यान रखना। एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और इसकी जगह अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएटेड फॉर्म की, तो डेबिट को हम लोग DR डॉट यानी कि डेबिट, और क्रेडिट को ऐसे लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। For example, the transactions relating to cash are recorded in an account entitled cash account and its format will be as given below. यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन है कैश से रिलेटेड वो सारी कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी कैश अकाउंट में। और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कैश अकाउंट हमने बना लिया यहाँ पे। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था जो लेफ़्ट साइड है वहाँ डेबिट और जो आपका राइट साइड है वहाँ क्रेडिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट, और ये जनरली आपको ये भी कई बार MCQ आ जाता है कि जो हमारा अकाउंट है वो किससे रिसेंबल करता है, कौन से जो इंग्लिश लेटर से रिजेंबल करता है, तो वो रिजेंबल करता है लेटर टी से, क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे टी ही बन रहा है, ठीक है, इसीलिए हम उसको टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। और अकाउंट को अगर हम एब्रीविएशन में बात करें तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अकाउंट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस डिस्कस की गई हैं और उनका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। हम लोगों का टारगेट है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, और साथ के साथ इजी वे में हर एक चीज़ को क्लियर करना है। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।